सभी गुरुमुखों, महात्माओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ संगत जी, आज हम जीवन के एक बहुत गहरे सवाल पर विचार करने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर संभालते हैं, दिन रात मेहनत और संघर्ष करते हैं। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि यह सब क्यों? क्या जीवन सिर्फ इस भागदौड़ का ही नाम है? क्या हम इस संघर्ष से बचकर सिर्फ भक्ति और सिमरन में नहीं लग सकते? साथ संगत, आपके मन में भी कभी कभी यह वैराग्य और संन्यास का भाव प्रकट हो जाता होगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन की लड़ाइयाँ, हमारी जिम्मेदारियाँ हमें परमात्मा से दूर कर रही है। लेकिन क्या यह सच है, या फिर इन जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका ही परमात्मा को पाने का रास्ता है? हाल ही में मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का एक प्रवचन सुना, जिसमें उन्होंने इसी विषय पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला था। उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण का उदाहरण दिया कि कैसे अर्जुन युद्ध के मैदान से भागकर संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म करने के लिए, अपना धर्म निभाने के लिए प्रेरित किया। आज हम इसी विचार को निरंकारी मिशन की शिक्षाओं और बाबा जी की वाणी की रोशनी में समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हमें जीवन जीने का एक नया नज़रिया मिलने वाला है। सत्संग जी, गीता में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है जिसका जिक्र महाराज जी ने भी किया था। स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका अर्थ है, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए भी मर जाना कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना भय को जन्म देता है। सत्संगत, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है यह। अब यहाँ धर्म का मतलब किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य, जिम्मेदारी, ड्यूटी। जैसे कि एक छात्र का धर्म है विद्या प्राप्त करना, एक डॉक्टर का धर्म है रोगी की सेवा करना, एक पिता का धर्म है परिवार का पालन पोषण करना। यह सब हमारे स्वधर्म है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उस समय युद्ध के मैदान में खड़े होकर न्याय के लिए लड़ना उनका स्वधर्म था। लेकिन जब उन्होंने अपने ही परिवार वालों को सामने देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्हें लगा कि इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर सन्यासी बन जाऊं, भजन करूं। संतों, देखने में तो यह बहुत अच्छा विचार लगता है ना, कि राजपाट छोड़कर भगवान का भजन करना तो ऊंची अवस्था है। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि नहीं अर्जुन, इस समय तुम्हारा धर्म सन्यासी बनना नहीं, बल्कि एक योद्धा के तरह लड़ना है, अपने कर्तव्य से भागना धर्म है। साथ संगत जी, इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है, जो हमें कर्म को ही पूजा बनाने का रहस्य सिखाती है। यह कहानी है महान संत रविदास जी की। संत रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे। वे दिन भर पूरे लगन और ईमानदारी से अपना काम करते और साथ ही साथ प्रभु के सिमरन में डूबे रहते। उनके लिए उनका काम ही उनकी पूजा थी। एक बार एक पंडित जी हर रोज गंगा स्नान करने जाते थे। वे रविदास जी को देखते और सोचते कि यह दिन भर इसी काम में लगा रहता है, कभी तीर्थ स्नान भी नहीं करता। एक दिन उन्होंने रविदास जी से पूछ ही लिया, रविदास, तुम कभी गंगा स्नान करने नहीं चलते? रविदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, पंडित जी, मेरा मन तो यहीं अपने काम में और अपने प्रभु में रमा रहता है, पर मेरी एक विनती है। मैं आपको एक सुपारी दे रहा हूँ, इसे आप मेरी तरफ से गंगा मैया को भेंट कर दीजिएगा। पंडित जी ने सुपारी ले ली और गंगा तट पर पहुँचे। स्नान करने के बाद जब उन्होंने वह सुपारी गंगा में अर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, हे गंगे मैया, यह भेंट रविदास ने भेजी है। ऐसा बोलते ही संतों, एक चमत्कार हुआ। गंगा की लहरों में से एक सुंदर हाथ बाहर आया। उस हाथ में सोने का कंगन था। उस हाथ ने पंडित जी से सुपारी ले ली और बदले में वह सोने का कंगन देते हुए कहा,
यह कंगन मेरी तरफ से मेरे भक्त रविदास को दे देना। पंडित जी तो बड़े हैरान रह गए। उनकी आंखों के सामने साक्षात गंगा मैया ने रविदास की भेंट स्वीकार की थी। लेकिन उनके मन में लालच आ गया संतो। उन्होंने सोचा, इतना कीमती कंगन इस चर्मकार को क्यों दूं? यह तो राजा को भेंट करना चाहिए, मुझे बहुत इनाम मिलेगा। पंडित जी ने वह कंगन राजा को दे दिया। राजा ने जब वह कंगन अपनी रानी को दिया तो रानी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसने जिद पकड़ ली संतों कि मुझे इसके जोड़े का दूसरा कंगन भी चाहिए। राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि दूसरा कंगन भी लाओ, चाहे जैसे भी लाओ। अब तो पंडित जी के हाथ पैर फूल गए संतों। वह दूसरा कंगन कहाँ से लाते? डरते डरते शर्माते शर्माते वह संत रविदास जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात सच सच बता दी। रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कठौती, एक बर्तन जिसमें वह चमड़ा भिगोते थे, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, पंडित जी, आपने व्यर्थ ही इतना कष्ट किया। आप गंगा मैया से कह देते कि दूसरा कंगन भी दे दो। और फिर उन्होंने अपनी कठौती में हाथ डालकर कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और यह कहते हुए उन्होंने कठौती के पानी में से ही हूबहू वैसा ही दूसरा सोने का कंगन निकालकर पंडित जी को दे दिया। साथ संगत जी, सोचिए, जो पंडित रोज गंगा में जाकर स्नान करते थे उन्हें गंगा मैया के दर्शन ना हो पाए, लेकिन जो रविदास जी अपने जगह बैठकर पूरे ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे थे और मन से प्रभु से जुड़े हुए थे, उनके लिए गंगा मैया खुद उनके कठौती में मौजूद थी। यह कहानी हमें क्या सिखाती है संतों? यही कि असली पूजा बाहरी कर्म कांडों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी और प्रभु को याद करते हुए निभाने में है। निरंकारी मिशन भी तो हमें यही सिखाता है संतों। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें कर्म योग का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां को निभाते हुए भी निरंकार से जुड़ा जा सकता है। हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हम जो भी काम करें, चाहे ऑफिस का काम हो, घर की सफाई हो या बच्चों की परवरिश हो, अगर हम यह सोच कर करें कि हम यह काम इस निरंकार की दी हुई जिम्मेदारी समझ कर रहे हैं, तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है, इबादत बन जाता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था संतो, मां मनुष्यम युद्ध च, अर्थात मुझे याद करते हुए तू युद्ध कर। यही संदेश हमारे सदगुरु हमें देते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहार, मैनू बख्श लो। इसका एहसास मन में बसाकर अपने सारे काम करो, फिर देखो जीवन का कोई भी संघर्ष, कोई भी लड़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी। वह प्रभु की रजा में एक सेवा लगती है। तो साथ संगत जी, आज के विचार से हमें यह प्रेरणा लेनी है कि हमें अपने जीवन के संघर्षों से, अपनी जिम्मेदारियों से घबराना या फिर भागना नहीं है। यही हमारा स्वधर्म है संतो, यही हमारे युद्ध का मैदान है। बस हमें 2 काम करना है। कौन से 2 काम? पहला, ईमानदारी, जो भी काम हमें मिला है उसे पूरी सच्चाई और लगन से करें। दूसरा, सुमिरन, याद, हर काम को करते हुए इस निरंकार को, अपने सदगुरु को मन में बसा कर रखें। अगर संतों हम ऐसा कर पाए तो हमारा जीवन ही एक सुंदर प्रार्थना बन जाएगा। हमें शांति और आनंद के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रविदास जी के लिए उनकी कठौती में गंगा थी, वैसे ही हमारे लिए हमारे काम काज में ही निरंकार का वास होगा। क्या आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल उठते हैं? अगर उठते हैं तो अपना अनुभव हमें ज़रूर साझा करें। और दास का तबीयत थोड़ा ख़राब है, बोलने और कहने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना, बड़े प्यार से कहना।